नमस्कार। कल 23 जून बड़ा विशेष दिन था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। भारत के अंदर भी ओलंपिक दिवस मनाया गया। अभी तक भारत जो पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि ओलंपिक दिवस पूरी दुनिया में मनाने का यही तात्पर्य है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, तो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तब से इसका जो मुख्य कारण है ओलंपिक दिवस मनाने का, कि ओलंपिक खेलों में ज़्यादा ज़्यादा देशों की भागीदारी हो, ज़्यादा ज़्यादा जो मेडल है वो आए, खिलाड़ी ज़्यादा भाग लें। क्योंकि ओलंपिक का पहला मोटो ही है कि ओलंपिक खेलों में जीतना जरूरी नहीं, केवल भाग लेना ही बहुत बड़ी बात है। भारत के आज भी 1927 में भारतीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ, तो इतने साल, लगभग 100 साल होने वाले हैं। उसके बावजूद भी आज भी जो हालात हैं भारत के ओलंपिक खेलों के, वो बद से बदतर है। इसका मुख्य कारण है कि जो भारत की ओलंपिक कमेटी है वो कभी भी पॉलिटिक्स के साए से पीछे नहीं रही। हमेशा जो भी सरकारें होती हैं उनका ओलंपिक कमेटी में दबदबा होता है। चाहे किसी भी सरकार के पास, किसी भी गुट के पास ओलंपिक कमेटी रही है, और उसी से फिर खेल फेडरेशनें चलती हैं। जितनी भी भारत के अंदर खेल फेडरेशनें हैं उन पर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का दबदबा है। आज अगर आप देख लें, 3 से 4 फेडरेशन हैं वो कांग्रेस के जो रहनुमाई के अंदर चल रही हैं, और 3-4 फेडरेशन बीजेपी सरकार की, और 3-4 कोई नैलो की, यहाँ दूसरी गवर्नमेंट जो राजनीतिक पार्टियां उनके दबाव में चल रही हैं। तो हर फेडरेशन के अंदर किसी न किसी राजनीतिक दल का जो दखल है, और इसी दखल अंदाजी कारण क्या होता है, कई बार भारत की जो बहुत सी स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिनकी मान्यता रद्द की जाती है, फिर उनको नए सिरे से बनाया जाता है। फिर इसी चीज़ में बच्चे उलझते रह जाते हैं कि कौन सी फेडरेशन असली या कौन सी नकली। जब तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगा, पता नहीं ये समझ कब आएगी हमारे देश के लोगों को कि जब तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगा खेलों के अंदर, तब तक खेलों के अंदर भारत के मेडल आना या भारत के खेलों की हालात सुधरना बहुत मुश्किल है। आज भी अब हम हरियाणा के हैंडबॉल के देख लें, हैंडबॉल की फेडरेशन रद्द की गई, दोबारा बनाएगी। बहुत सी फेडरेशन ऐसी हैं। एक बार भारत की ओलंपिक कमेटी को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खारिज कर दिया कि इलेक्शन टाइम पर नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले वाला दल था वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जिस दल का पहले उस पर प्रभुसत्व था ओलंपिक कमेटी पर, और जो ना ही वो इलेक्शन करवा रहा था, तो भारतीय ओलंपिक कमेटी के इलेक्शन डिलेस हुए, नहीं हो नहीं पाए। ज़्यादा डिले होने की वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो मान्यता वो रद्द कर दी थी। और इसी प्रकार का एक खेल है, जैसे खेलों के इलेक्शन होते तो वो टाइम पर नहीं हो पाते फेडरेशनों के। हर खेल फेडरेशन के अंदर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण जो है वो खेल फेडरेशन ढंग से नहीं चल पाती, जिस वजह से खेलने वाले बच्चों का बहुत नुकसान होता है। जो खेलों के अंदर भी भारत की राजनीति चलती है, जो राजनीति है वो खिलाड़ियों को बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। तो हमें इन सभी बातों को सोचना पड़ेगा। जो आने वाले टाइम में सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, और जो ब्यूरोक्रेसी उसको भी सोचना पड़ेगा कि जो खेल फेडरेशन हैं या कुछ स्पोर्ट्स मंत्रालय है या जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनके अंदर कम से कम राजनीतिक दखल हो, और वहाँ जो खेलों का, उस संस्था के जो खेल हैं वो अच्छे से हो पाए, और भारत का ओलंपिक खेलों में ज़्यादा मेडल आए, और उसका जो प्रदर्शन है अच्छे खिलाड़ी भारत के तैयार हो, और प्लेयर्स को परेशानी ना होकर अच्छी फैसिलिटी मिले, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें और ओलंपिक के अंदर भारत का जो गर्व है वो भी बढ़े। धन्यवाद।